जुमे का मुबारक दिन आए तो हम रूटीन मैटर तसव्वुर करते हुए खुतबा हो रहा होता है, उस वक्त ये सुन्नतें जब पढ़ी जा रही हैं उस वक्त या बाज बदनसीब तो अत्तहियात में जो है वो शामिल होते हैं। याद रखिएगा कि जुम्मे की फजीलत बहुत बुलंद है। इमाम गजाली लिखते हैं कि हमारे दौर में लोग जो है जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद से जुमे की तैयारी शुरू कर देते थे और इस दिन को खास ईद के तौर पर और एहतमाम और इंशराम से मनाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कि जो जुमे के दिन मस्जिद में पहले आए तो रब करीम उसके नामा आमाल में एक ऊंट सदका करने का सवाब लिखता है। आप गौर कीजिए कि एक ऊंट कम से कम 2 या 2.5 लाख से कम नहीं, हर आदमी मालदार भी है तो वो भी हर जुमा इतना बड़ा सदका नहीं दे सकता। लेकिन ये फजीलत उस नमाजी के लिए कि जो जुमे के दिन मस्जिद में जल्दी आए, थोड़ी देर पहले आ जाए, आधा घंटा पहले आ जाए तो रब करीम जो है उसको इतनी बड़ी सादत देता है कि 1 महीने में वो ऐसा है जैसे उसने लाखों रुपया अल्लाह की राह में सदका कर दिया। उसने लाखों रुपया अल्लाह की राह में जो है वो खैरात कर दिया। तो मेरे मुसलमानों कोशिश करें कि फकत जुमा के दिन, आम दिनों में तो मसरूफियत होती है, मैं समझता हूं आप जमात से नमाज पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत बड़ा अल्लाह का फضل है। लेकिन जुमा जब आए तो खास तौर पर जो है आप मस्जिद आए। और मैं तो ये कहता हूं कि ये हमारे बुजुर्ग नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह 11:15 बजे मस्जिद की सफों में आ जाते, 12 बजे से मस्जिद की सफों में बैठ जाते हैं। आप इन्हें देखकर अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी उम्रें देखकर आप गौर करें कि हम तो नौजवान हैं, हमारे तो जिस्म में ताकत है, हमारी तो हड्डियां मजबूत हैं, हम जो है वो जल्दी आ सकते हैं। जब बुढ़ापा आएगा हमारे जिस्म में भी कमजोरी हो जाएगी तो हम भी पहले आन कर बयान सुने। और बयान सुनने का फायदा ये होगा कि आपकी पूरे हफ्ते की जो है ये बैटरी चार्ज हो जाएगी, दीन का जज्बा बढ़ेगा, नेकियां करने का जज्बा बढ़ेगा, गुनाहों से दिलों में नफरत पैदा होगी, मस्जिद से जो है हमारी मोहब्बत और उल्फत जो है ये बढ़ती चली जाएगी। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है जुम्मे के दिन जो है खास एहतमाम करें और जल्द अज जल्द जो है मस्जिद में आकर इमाम साहब का, खतीब साहब का बयान सुने और फिर जुमा अदा करके अपने अपने कामों की तरफ जो है वो लौट जाएं।